Ignited Minds Tutorials has covering a wide range of topics. These videos shed light on the importance of agriculture and the role it plays in sustaining human life. Students will gain knowledge about the various methods of crop production, including conventional and modern techniques. The videos also explain the significance of soil preparation, seed selection, irrigation, and pest control measures in achieving optimal crop yield. Moreover, the tutorials emphasize the significance of Ignited Minds Tutorials has recently launched an informative series of videos on the topic of crop production and management, specifically designed for Class 8 students studying under the CBSE Science curriculum. These videos aim to provide a comprehensive understanding of various aspects related to crop production and management. Covering a wide range of topics, these videos shed light on the importance of agriculture and the role it plays in sustaining human life. Students will gain knowledge about the various methods of crop production, including conventional and modern techniques. The videos also explain the significance of soil preparation, seed selection, irrigation, and pest control measures in achieving optimal crop yield. Moreover, the tutorials emphasize the significance of crop rotation, multiple cropping, and mixed farming in maintaining soil fertility and ensuring sustainable agricultural practices. Students will also learn about the role of organic manures and fertilizers in promoting healthy plant growth. The videos further illustrate the importance of proper storage and marketing of harvested crops. Students will be introduced to concepts such as threshing, winnowing, drying, and grain storage techniques. ओके सो बच्चा पार्टी हम लोग देख रहे थे कि कैसे हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स है इरिगेशन का, ठीक है, द वेरियस वेज ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन मतलब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज बेसिकली इरिगेशन, वाटर सप्लाई बेसिकली, ठीक है, वाटर सप्लाई टू क्रॉप्स, ठीक है, ये जो क्रॉप्स में वाटर सप्लाई होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है. सो काफ़ी सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरिगेशन के. सो वी विल सी व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. ये आपने देखा, देखिए उस दिन हमने पढ़ा था मोट, देन वी हैव चेन पंप, ठीक है, देन वी हैव ढेकली एंड देन वी हैव राहत. द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, ठीक है, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड्स. अलग अलग मेथड से हम इसको लिफ्ट करवाते हैं इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स. अलग अलग रीजन्स में हम इसको फील्ड्स तक पहुंचाने के लिए ये काम करते हैं. द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स, ठीक है. क्या हो रहा है लाइट में, ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है भाई साहब. ओके सो द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स, ये किससे लिफ्ट अप होते हैं, लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स. अलग अलग मेथड से हम इसको लिफ्ट कराते हैं इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स. अलग अलग रीजन्स में हम इस वाटर को फील्ड्स तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं. वी बेसिकली अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, अलग अलग मेथड से हम इसको फील्ड्स तक पहुँचाते हैं. ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है और बहुत ही स्लो मेथड है. ऐसा है भाई साहब, आप टंकी में पानी भरकर खेतों तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है. सो ये बहुत स्लो मेथड है. कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स. सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट. ये चीपर है लेकिन लेस एफिशिएंट है, ठीक है. भले ही ज़्यादा खर्चा नहीं, क्योंकि घर का ही कैटल है भाई साहब, वो ढो के लेके जा रहा है. चीपर है लेकिन लेस एफिशिएंट है, मतलब इसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है. ओके, पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर. आज की तारीख में हम ज़्यादा करके पंप्स को यूज़ कर रहे हैं. सो दीज आर बेसिकली वाटर पंप्स, और वाटर पंप से हम इसको लिफ्ट कराकर भाई साहब पहुँचाते हैं, ठीक है. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स. आज की तारीख में तो मैं बहुत ज़्यादा इसको देख रहा हूँ. मैं हाल ही में कहीं गया था, कैलकाटा गया था, और कैलकाटा ट्रेन से गया था बेसिकली. तो ट्रेन के बाहर ना ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स में, जितने भी फील्ड्स में, सब में ये देख रहा हूँ, ठीक है. सो थिंग्स आर चेंजिंग नाउ. क्यों हम पानी मतलब वेस्ट करें. यहाँ पे सारे फील्ड्स में देखो ऐसा सोलर पैनल लगा हुआ है, और इस सोलर पैनल से बराबर मोटर चल रहा है, ठीक है. ओके, सो डीजल, बायोगैस, ये तो यूज होता है. डीजल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बायोगैस खेतों में ही बन जाता है, ठीक है. खेतों में इतना, जो लोगों के पास खेती बाड़ी होती है, दे बेसिकली हैव कैटल एज वेल, और वेजिटेबल वेस्ट और एग्रीकल्चरल वेस्ट प्लस काउ डंग, इन सब को ले जाकर वो डंप कर देते हैं, और उससे बनता है आपका बायोगैस. बड़े आराम से बन जाता है. इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से हम बेसिकली आर यूज टू रन दीज पंप्स. तो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा मैंने इसको
लाइव यूज होते देखा है, ठीक है। आई हैव सीन दिस हैज बीन अडॉप्टेड वाइडली, ठीक है। मतलब कैसा होता है, खेतों के बीचों बीच, अभी खेत में क्या है, आजू बाजू पेड़ नहीं है, आराम से भाई साहब पूरा दिन सनलाइट मिल रहा है, अच्छा खासा सनलाइट मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है अनटिल अनलेस भाई साहब रेन्स हो, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है। इसके नीचे उन लोग मना जब थक जाते हैं काम करते करते, इसकी जगह बैठ के खाना वाना खा लेते हैं और फिर इसी को चालू रखते हैं। इसमें आपका एक पैसे का खर्चा नहीं है, मतलब सिर्फ लगाने का ही जो खर्चा है और मेंटेन करने का, बाकी आपका बिजली का कोई बिल नहीं आएगा क्योंकि सोलर एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी एफिशिएंट मेथड और ये इंक्रीजिंगली आपका यूज़ होता जा रहा है, ठीक है। इट इज़ इंक्रीजिंगली गेटिंग यूज। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, आज की तारीख में स्प्रिंकलर सिस्टम यूज हो रहा है, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम यूज हो रहा है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो अनइवन लैंड में ये स्प्रिंकलर सिस्टम आपका यूज होता है। अनइवन लैंड मतलब देखो जैसे ऊपर नीचे ऐसे वाले लैंड में, यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने नाले से पानी डाला तो क्या होगा, सारा पानी जो तो नीचे वाले में चला जाएगा, है ना। तो ऊपर वाले क्रॉप्स को ज्यादा पानी नहीं मिलेगा। तो अनइवन लैंड अगर आपका है, आप उसमें एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इस तरह का स्प्रिंकलर सिस्टम से सारे पौधों को पानी मिल जाएगा, ज्यादा पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। सो अनइवन लैंड में आप कौन सा इरिगेशन मेथड यूज करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम, बिकॉज इट अवॉइड्स द वेस्टेज ऑफ वाटर। इसमें वाटर वेस्टेज आपका कम होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals। तो आपका देखो ये मेन पाइपलाइन है और यहाँ पे ऐसे मेन पाइपलाइन से ऐसे परपेंडिकुलर नोजल्स होते हैं और ये रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, मतलब ऐसे नोजल ऐसे घूमते वाले, ठीक है, ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये आपके मेन नोजल होते हैं, ये सब में स्प्रिंकल करते हुए जाते हैं आगे तक, ठीक है। सो दीज आर परपेंडिकुलर नोजल्स विच आर कनेक्टेड टू द मेन पाइप एंड दे स्प्रिंकल एंड इंश्योर दैट द वाटर इज बेसिकली रीचिंग ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ दीज प्लांट्स, ठीक है। तो इस तरीके का परपेंडिकुलर नोजल होता है और ये परपेंडिकुलर नोजल घूमता रहता है। सो व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। तो इन रोटेटिंग नोजल से ये एस्केप करता रहता है, ठीक है। दिस बेसिकली कीप्स ऑन एस्केपिंग। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, ठीक है। तो क्रॉप्स में ये स्प्रिंकल होता है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल जहाँ पे भी होता है ऐसा भाई साहब, मतलब यू नो सॉइल में ऐसा सैंड टाइप का होता है, वहाँ पे स्प्रिंकलर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। अभी हम आते हैं भाई साहब ड्रिप सिस्टम में। ड्रिप सिस्टम में कैसा होता है, वैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। ये ऐसे प्लांट्स है जिनको बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको रेगुलर इंटरवल्स में पानी की जरूरत है, ठीक है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स। तो बहुत ही पानी की बचत होती है इसमें, सिर्फ रूट्स में पानी गिरता है जहां पे पानी एक्चुअली में कम है, ठीक है। तो ऐसा भाई साहब आपका देखो ऐसे पंप करते हैं हम इसको, ये पंप को घुमाते हैं, ये पंप, ये वाटर जाता है इधर से और इस टंकी में जमा होता है और फिर टंकी से इधर जाता है, ठीक है। और ऐसे टंकी में ऐसे पाइप जो है थोड़े से हाइट में रहते हैं, ये वाटर, ये समझ लो क्रॉप्स हैं, ये पाइप का लेवल है और ये पाइप्स के जो होल्स हैं बराबर उसके नीचे ही क्रॉप्स हैं। तो ये होल्स से पानी बराबर, यहाँ पे होल्स हैं, देखो ये होल्स हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे होल्स हैं और बराबर आपके रूट्स पे ही पानी जाता है, ठीक है। सो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ये आपका हो गया भाई साहब ड्रिप सिस्टम। दिस इज बेसिकली नोन एज ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग। सबसे बेस्ट टेक्निक है ये आपका वाटरिंग के लिए, ठीक है। वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, ठीक है, वाटरिंग और आपका फ्रूट प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट टेक्निक है ये, ठीक है, ओके। सो आपके देखो जैसे ऐसे पाइप्स होते हैं और इन पाइप्स में से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है। गार्डन्स एंड ट्रीज, ठीक है, फ्रूट पाइप्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। सो इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, ठीक है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो सिस्टम भाई साहब आपके पूरे प्लांट्स को वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। तो इसको अपन ड्रिप इरिगेशन बोलेंगे। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। सबसे ज्यादा बचत इसमें होती है पानी की, क्योंकि वाटर बराबर सिर्फ रूट्स पे ही जाता है, जमीन में फैलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके रूट्स में ही पानी पहुंचाना जरूरी है। ज्यादा करके आपके जहाँ पे ग्रेप्स का कल्टीवेशन होता है या ज्यादा करके आपके फ्रूट ऑर्किड्स का कल्टीवेशन होता है, फ्रूट्स ऐसे होते हैं उनके पेड़ के आपके रूट्स में अगर ज्यादा पानी चला जाता है तो फ्रूट्स खराब हो जाते हैं ज्यादा करके। तो इसीलिए पर्याप्त मात्रा में ही पानी पहुंचना चाहिए और इसीलिए ड्रिप इरिगेशन का यूज होता है। वी एक्सटेंसिवली यूज ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, ओके। इट इज अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ड्रिप सिस्टम हम ज्यादा करके कहां पे यूज करते हैं, जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी पुअर,
ठीक है, जहां पे एक्चुअली में वाटर बहुत कम है वहां पे ड्रिप इरिगेशन यूज होता है, ठीक है। ओके, जस्ट वन मोमेंटम पीपल, एक मिनट। ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब। तो हमने बात की भाई साहब इरिगेशन की, इसके पहले हमने बात किया था टिलिंग ऑफ लैंड, कल्टिवेटिंग ऑफ लैंड, ये सब। अभी नाउ वी विल टॉक अबाउट वीड्स। वीड्स, व्हाट आर वीड्स पीपल? हम नोट करते रहिए पीपल, वरना आप सो जाएंगे, आपका इतना टेंशन लेवल नहीं रहेगा। नोट करते रहिए जो भी बोल रहा हूँ। एक्स्ट्रा प्लांट्स मतलब नॉट रिक्वायर्ड प्लांट्स, ठीक है। तो ये वीड्स आपके होते क्या है? नॉन रिक्वायर्ड प्लांट्स बोल सकते हैं, या नॉन रिक्वायर्ड ग्रास बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये जो होता है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स खींच लेगा, ठीक है। सो हमारा न्यूट्रिशनल वेस्टेज है यहाँ पे, प्लीज नोट इट डाउन पीपल। ये सब आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको आंसर्स में यूज करने हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल वेस्टेज दैट हैपेंस, ठीक है। आप जो भी न्यूट्रिशन प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सॉइल, इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, वो सारा का सारा नष्ट होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वीड्स आ गए हैं, ठीक है। ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स, तो ये अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल मतलब नॉन रिक्वायर्ड, मे ग्रो naturally along with the crop, so they grow naturally along with the crop, ठीक है। so in the fields many other undesirable plants grow naturally, ये नेचर में ही होते हैं, ठीक है। इनको कोई लगाता नहीं है, ये नेचर में ही अपने आप होते हैं, ठीक है। जंगली प्लांट्स हैं ये, ठीक है। हम इनको वाइल्ड ग्रोथ भी बोल सकते हैं। दिस इज बेसिकली वाइल्ड ग्रोथ, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज, ये सब तमाम वर्ड्स को ध्यान में रखा कीजिएगा क्योंकि आपके आंसर्स में या क्वेश्चंस में ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में आ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो आपका फसल के साथ ये उगते हैं और पूरे फसल को बर्बाद करने का टेंडेंसी रखते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो इन वीड्स को रिमूव करना, इसको अपन क्या बोलेंगे? वीडिंग, ठीक है। दिस इज नोन एज वीडिंग। प्लीज नोट करते जाइए, व्हाट इज वीडिंग? वीडिंग इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स मतलब क्या हो गए आपके? अनडिजायरेबल प्लांट्स, अनडिजायरेबल, नॉन रिक्वायर्ड, ठीक है, वाइल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी आपके प्लांट्स हैं इनको अपन बोलेंगे वीड्स, एंड दे नीड टू बी रिमूव बिकॉज दे लीड टू न्यूट्रिशनल वेस्टेज। ये आपका न्यूट्रिशनल वेस्टेज कॉज करते हैं, ठीक है। ओके, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete विद द प्लांट्स। तो आपके जो वीड्स हैं वो प्लांट्स के साथ कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं। किन चीजों के लिए? वाटर। प्लांट्स को जब आप वाटर दे रहे तो वो वीड्स भी खींचेंगे क्योंकि वो भी अल्टीमेटली प्लांट्स ही हैं, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है, और अगर उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है तो उनका भी रिक्वायरमेंट वाटर है, ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट्स, देयर विल बी कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स, इट्स वेरी ऑब्वियस। देयर विल बी अ कंपटीशन फॉर लाइट एंड देयर विल बी अ कंपटीशन फॉर स्पेस, ठीक है। ये चारों में भाई साहब कंपटीशन होगा, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट एंड स्पेस। So there will be a competition. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, light, nutrients and space. इन सारों चीजों के लिए कंपटीशन होगा। Thus they affect the growth of the crop, और इसीलिए क्रॉप के ग्रोथ को ये इम्पैक्ट कर जाता है या इफेक्ट कर जाता है, ठीक है। Thus they affect the growth of the crop, ठीक है, क्योंकि आपके बाकी सारे जो है तो पतले हो जाते हैं, ठीक है। Some weeds interfere even in harvesting. तो कुछ वीड्स भाई साहब हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करते हैं। मतलब जब आपने पानी यूनिट, मतलब आप देखो जब फसल तैयार हो गई है और फसल को काटना है, अभी समझो ये आपकी फसल है, ठीक है, ये आपके जो क्रॉप्स हैं इसको आपको काटना है, लेकिन साथ ही साथ वीड्स भी आ गए हैं। तो अभी आप काटने जाओगे तो घास भी आ जाएगा फसल में, है ना। फिर घास को भाई साहब अलग करो, वो एक अलग मामला हो जाएगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? व्हाट इज हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग इज बेसिकली कटिंग ऑफ क्रॉप्स, हाँ, कटिंग ऑफ राइप क्रॉप्स, ठीक है। राइप क्रॉप्स मतलब जो आपके तैयार क्रॉप्स हैं उनकी कटिंग। तो अगर उनके साथ घास भी होगा तो जब काटेंगे आप तो घास भी आ जाएगा ना क्रॉप के साथ, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सम वीड्स इंटरफियर इवन इन हार्वेस्टिंग। कुछ वीड्स आपके हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी इंटरफियर करते हैं, ठीक है। ओके, एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। इनको खा के मर भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पॉइजनस हो जाए। देखिए कैसे रैशेस आ गए हैं, ठीक है।
कोई भिंडी के खेत में गया है क्या? ठीक है, अगर आप जाएंगे काफ़ी सारा इरिटेशन होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वीड्स हैं वहाँ पे होते हैं और ये मतलब रैशेस कॉज करते हैं, ये आपके अलग अलग मतलब पॉइजनस भी हो सकते हैं, ठीक है। जो आप क्रॉप निकाल रहे हैं वो खाने की चीज़ है, लेकिन क्रॉप के साथ जो वीड आ रहा है वो पॉइजनस हो सकता है, एंड दैट कैन हैव ड्रास्टिक इफेक्ट्स. इट कैन कॉज डेथ ऑफ वाइल्ड, इट कैन कॉज डेथ ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड कैन कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज डेथ. दे कैन बी फेटल एज वेल, मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है. फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. अलग अलग तरीके से. तो एक तो हो गया मैन्युअली, हम पाउडर से भाई साहब वीड को निकालिए, ये मैनुअल मेथड है, ठीक है. एक ये आपका हो गया मैनुअल मेथड. इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब समझ लीजिए आपने क्रॉप्स लगा दिया, हर 7 दिन में आपको भाई साहब ऐसे खेतों में जाकर वीड्स को रिमूव करना पड़ेगा अपने हाथों से, मेहनत से, ठीक है. दूसरा तरीका क्या है, आप स्प्रे करें, ठीक है. तो जब आप स्प्रे करेंगे, इनको हम वीडीसाइड्स बोलते हैं. दिस इज बेसिकली नोन एज वीडीसाइड्स. जब आप स्प्रे करते हैं दे डाई, ठीक है, दे बेसिकली डाई. और क्या कर सकते हैं भाई साहब, ये अगेन वही मैन्युअली रिमूव करना, ठीक है. ओके, सो वीडीसाइड्स. टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स. तो जब आप देखो क्रॉप्स को प्लांट कर रहे हैं, उसके पहले ट्रैक्टर चलाते हैं, और ट्रैक्टर में क्या होता है, टिलिंग, मतलब लैंड का उथल पुथल होता है. अभी होता है क्या, समझ लो यहाँ पे वीड्स थे और यहाँ पे भाई साहब ये था, ठीक है. जब आप टिलिंग करते हैं तो ये पूरा उखाड़ फेंकता है ना. सो पूरा क्रॉप ही भाई साहब बाहर आ जाता है. सो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स. तो इससे आपके वीड्स मर जाते हैं, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल. तो ये ड्राई अप करके फिर से सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, फिर से ये आने की संभावना है, ठीक है. ओके, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. तो जैसे ही वो फ्लावर्स एंड सीड्स प्रोड्यूस करेंगे प्लांट्स आपके, जिस भी कारण के लिए आप प्लांट्स का एग्रीकल्चर कर रहे हैं या क्रॉपिंग कर रहे हैं, जैसे ही वो फ्लावर्स एंड सीड्स प्रोड्यूस करेंगे उसके पहले ही उसको काट देना है, वीड्स को काट देना है. दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ रिमूवल. प्लीज नोट इट डाउन. क्या क्या नहीं, क्रॉप्स, ठीक है. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. आप देखो, अगर आप फ्लावर तक रुक रहे हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि फ्लावर अगर प्रोड्यूस करेंगे तो सीड्स भी प्रोड्यूस करेंगे वो, ठीक है. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल बेसिकली रिमूव द वीड्स. द मैनुअल रिमूवल मतलब अपने हाथों से रिमूव कर रहे हैं आप, वो फावड़ा जो भी होता है उसके हाथों से आप रिमूव कर रहे हैं. इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो इसको अपरूट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, रेगुलरली करना पड़ेगा. 1 हफ्ते में कीजिए, 2 हफ्ते में कीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगा. अलग अलग खेती बाड़ी में अलग अलग फ्रीक्वेंसी और टाइम में आप वीड्स को रिमूव करते हैं, ठीक है. सो द मैनुअल रिमूवल है, दिस इज बेसिकली मैनुअल रिमूवल, मतलब फिजिकली आपको रिमूव करना पड़ेगा बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी बोलते हैं हम इसको, ठीक है. हिंदी वर्ड है बेसिकली खुरपी. ये आपके अलग अलग टाइप के खुरपी होते हैं. देखो ये खुरपियाँ होती हैं जिनसे हम वीड्स को रिमूव करते हैं. आपको केयरफुली रिमूव करना पड़ेगा, मतलब खुरपी आपने क्रॉप्स पे ही चला दिया तो फिर तो खराब ही हो जाएगा वो, ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन रिमूविंग दीज टाइप्स ऑफ वीड्स. यू हैव टू बेसिकली मैन्युअली रिमूव इट बाय मीन्स ऑफ अ खुरपी. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया, ठीक है. ओके, अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूव वीड्स. तो आपके ऐसे सीड ड्रिल्स होते हैं जिससे आप वीड्स को अप्रूव करते हैं, ठीक है. ओके, weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides, ठीक है, like 2,4-D. आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं. 2,4-D that are sprayed in the fields to kill the weeds. तो आपका weedicide में एक प्रॉपर, जो देखिए इस तरह से हम weeds को स्प्रे करते हैं in the fields, ठीक है. और इस weed का नाम क्या है, 2,4-D, डाइक्लोफिलाइन. यस, तो यहाँ पे आपका ये 2,4-D भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है. दिस इज बेसिकली अ weedicide which is extensively used. क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके. दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स. ये वीडीसाइड्स सिर्फ वीड्स को ही डैमेज करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं, ठीक है. दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स. द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर. तो पहले हम इनको एक्चुअली डाइल्यूट करेंगे मतलब इतना सा थोड़ा सा वीडीसाइड रहेगा और उतना सा पानी रहेगा, पानी में इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको स्प्रे करेंगे, ठीक है. दिस बेसिकली स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रेयर. Spraying of weedicides may affect the health of farmers.
देखो वीडीसाइड्स को स्प्रे करने के लिए बहुत आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, आपको चश्मे पहनने पड़ेंगे, आपको मास्क लगाना पड़ेगा और तब जाके स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर कोई अस्थमा का पेशेंट हुआ तो उसको प्रॉब्लम होगा, आंखों में भी जा सकता है, ये तो प्रॉब्लम होगा। जो चीज़ प्लांट्स के लिए जहर है वो हमारे लिए भी जहर है, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जहर है वो हमारे लिए भी जहर ही है, ठीक है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, ठीक है। ये फार्मर्स के इफेक्ट को, मतलब इसमें आपको हेडेक हो सकता है। व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन हैपन, इसमें आपको भाई साहब हेडेक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है भाई साहब, कॉफ एंड कोल्ड, कॉफ हो सकता है, ठीक है। देन भाई साहब आपका चेस्ट पेन हो सकता है, इट कैन लीड टू चेस्ट पेन एंड इट कॉन बर्निंग सेंसेशन ऑफ आइस, ठीक है। दिस कैन कॉज बर्निंग सेंसेशन ऑफ आइस। प्लीज लिखते जाइए पीपल, ठीक है। सो हेडेक हो सकता है, इट कैन रिजल्ट इन कॉफ, इट कैन रिजल्ट इन एस्थमा, ठीक है, एस्थमा हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, एंड इट कैन प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन ऑफ आईज एज वेल, इट कैन बी हार्मफुल टू द आईज एज वेल। ये सारी चीजें भाई साहब होंगी, ओके। सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, बहुत ही आराम से ये केमिकल्स यूज करने चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो हमेशा देखो ऐसे नोज एंड माउथ को पीस ऑफ क्लॉथ, तो आपका देखो यहाँ पे चश्मा पहना हुआ है और इस तरह से आप नोज को कवर करके रखेंगे। They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. Generally, इंडिया में फार्मर्स लोग इस सावधानी को नहीं बरतते हैं, they are not very cautious about it, but in western countries और foreign countries में इसको आराम से फॉलो किया जाता है, इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। हम इंडियन फार्मर्स थोड़े से केयरलेस हैं इस बारे में, ठीक है। सो जनरली ऐसे आपको कॉस्ट्यूम पहन के ही इसको करना चाहिए, ठीक है। समथिंग इज हार्मफुल सो इट शुड बी अवॉइडेड, ओके। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई, ठीक है। दिस इज बेसिकली कटिंग ऑफ ripe crops. Once the crops have become ripe, their cutting is basically known as harvesting, ठीक है। The cutting of crop after it is mature is called harvesting. एक बार वो mature हो गया तो उसके बाद कटिंग करना, इसको हम बोलते हैं harvesting. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature, ठीक है। आपका भाई साहब इतना दिन लग जाता है, 3 से 4 महीने हर एक उसमें ही लगता है, ठीक है। cereal crops to mature, okay, rice हो गया, wheat हो गया, all these are basically cereal crops, ठीक है, okay, so this तरह के आपके ज्वार बाजरा वगैरह, ठीक है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज डन मैन्युअली बाय सिकल, सिकल मतलब ऐसा हाफ मून रहता है ये देखो इस तरीके का, ठीक है, इससे हम काटते हैं, ठीक है। ज़्यादा करके हमारे कंट्री में मैन्युअली, मैन्युअली मतलब लेबर एम्प्लॉय करके किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन लेबर से ये किया जाता है, बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल हार्वेस्टर। कभी कभी हम बहुत बड़े फील्ड्स में ऐसे हार्वेस्टर्स भी लाते हैं, कट 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 ऐसे करते जाते हैं, ठीक है। मतलब कैसा होता है, इनका ऐसा ब्लेड्स लगे होते हैं और ये ऐसे ऐसे ब्लेड्स ऐसे ऐसे कटते हैं, तो ऐसे एक बार आपने बिठा दिया तो ये फसल ऐसे 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 कटती जाएगी, ठीक है। बहुत बड़े फील्ड्स में जहाँ पे हम बहुत बड़े पैमाने पे लेबरर्स को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग इन अस कंट्री इज डन ईदर मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल हार्वेस्टर। तो मैनुअल है ये मैनुअल मेथड है, मैनुअली बाय सिकल और बाय बिग मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर्स, ठीक है। इफ द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। अभी देखो होता क्या है, आपने समझ लो ये व्हीट है और यहाँ पे भाई साहब आपके ग्रेन से है ना, ठीक है, ये ग्रेन से, आपको इन ग्रेन्स को क्या करना है, इससे अलग करना है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके होते हैं इसको अलग करने के, ठीक है। सो द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। कोई खेतों में गया है, कभी आपने देखा है आपका व्हीट का कैसे होता है, ऐसे 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 होता है, इन ग्रेन्स को हमको सेपरेट करना है फ्रॉम द मेन शाफ्ट, ठीक है। सो इन हाँ हैमरिंग भी करते हैं, मतलब वो पीटना वाला होता है, मतलब ऐसा रहता है और इस पर पीटते हैं, ठीक है, ऐसे पीटते पे तो वो सीड्स निकलते हैं। और कभी कभी एक ऐसा गोल सा चीज होता है, ठीक है, मतलब आप उसको ऐसे पंप करते हैं और वो गोल से ऐसे घूमता रहता है, तो ये आप ऐसे उसके ऊपर ऐसा चलाएंगे इसको तो ये सेपरेट आउट होता जाएगा, ये ज़्यादा ईजी पड़ता है, ठीक है। हैमरिंग में बहुत ज़्यादा आपको लेबर लेना पड़ता है, आपके ऐसे ग्रासेस के बंडल को आप ऐसे करेंगे और इसको घुमाते रहेंगे, ऐसे ग्रर ऐसे घूमता रहेगा और ये सीड्स को सेपरेट आउट करता रहेगा, ठीक है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। शाफ्ट से भाई साहब ग्रेन सीड्स को अपन सेपरेट कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो ये जो ग्रेन सीड्स का सेपरेशन हो रहा है फ्रॉम द शाफ्ट, थ्रेशिंग इज व्हाट, सेपरेशन ऑफ
सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स, सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शाफ्ट, ठीक है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शाफ्ट, दिस इज नोन एज हार्वेस्टिंग, ठीक है, क्लियर है। ऐसा पीट पीट के भी करते हैं, लेकिन पीट पीट के भाई साहब मेहनत बहुत है, ठीक है, आप कितना ही पीटेंगे उसको। तो आजकल की तारीख में हम मैकेनाइज्ड आ गए हैं, हम एक ऐसा पंप लाते हैं, ये पंप ऐसे ऐसे करते रहते हैं और उसके ऊपर ऐसे इसको पकड़ते हैं, तो ये अपने आप उसके साथ फोर्स से डेबिट होता रहता है, ठीक है, ओके। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ये जो कंबाइन होता है, ये होता क्या है, ये दोनों भी काम करता है, किसका, हार्वेस्टर का, मतलब क्रॉप कटिंग का, और थ्रेशिंग भी करता है, इसको दोनों भी कर देता है आपका, ठीक है। थोड़ा महंगा ही है, लेकिन जल्दी काम हो जाएगा। बड़े बड़े फील्ड्स में जहां पे एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है, वहां पे हम इस तरीके की चीजों को यूज करते हैं। कंबाइन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर, ठीक है, क्लियर है, ओके। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ्ट बाय विनोइंग। तो ऐसा वैसा आपने तंबाकू मलते देखा है लोगों को, ऐसे 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 करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, है ना, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि वो जो डस्ट है ना, जब आप ऐसे इसको मीन रहे, ठीक है, पहले तो आपने तंबाकू मला, ठीक है, फिर आप ऐसे ऐसे करते हैं तो जो डस्ट है वो उड़ जाता है। तो इसी तरह से विनोइंग मतलब क्या है, आपका जो ग्रेन निकल आया है, इसमें से जो अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स हैं ये निकल जाते हैं। जब आप ऊपर से फेंकते हैं तो ग्रेन नीचे गिरता है और डस्ट पार्टिकल ऐसे हवा में चला जाता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल उतना भारी नहीं होता है, तो वो हवा में चला जाएगा। आप ऊपर से अगर मिट्टी फेंकोगे तो क्या होगा, मिट्टी में धूल कंकड़ जो भारी वाले होंगे वो नीचे गिरेंगे, और जो अलग से ग्रेन है वो भाई साहब इधर उधर फैल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, जो मेन ग्रेन है वो ऐसे कलेक्ट हो जाता है, और जो धूल कंकड़ है वो भाई साहब इधर गिर जाता है, धूल मतलब, कंकड़ तो नहीं। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ्ट बाय विनोइंग। इस तरह से भाई साहब ग्रेन और शाफ्ट के हम विनोइंग करते हैं। कौन से फार्मर्स, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स, मतलब स्मॉल क्रॉप, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यहां पे हम बोल सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ्ट बाय विनोइंग। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इंडिया में भाई साहब, ठीक है, द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट, हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग टाइम पे हार्वेस्टिंग होती है, और ये एक बहुत जॉयफुल टाइम होता है, क्योंकि ये आपके पूरे साल के मेहनत के ऊपर होता है। एंटायर ईयर आपने मेहनत किया है, पूरे साल भर आपने मेहनत किया है, ठीक है, और उसी पे ही होता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बहुत हम फेस्टिवल के साथ इसको, जैसे बैसाखी एक फेस्टिवल है, वो हार्वेस्टिंग सीजन का है, ठीक है। सो अलग अलग प्रांतों में इंडिया में, तो देखो बैसाखी एक फेस्टिवल हो गया, होली, दिवाली, बहुत सारे जगहों पे दिवाली पे हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, बहुत सारे जगहों पे होली पे टाइम पे होती है, बहुत सारे जगहों पे बैसाखी पे टाइम पे होती है। तो फार्मर्स खुश होते हैं, क्योंकि पूरे साल जो मेहनत किया था, अभी उस मेहनत को वो काटेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे और उसको बेचेंगे। दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर देयर एंटायर फैमिली, ठीक है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, अभी हम आते हैं भाई साहब स्टोरेज में, ठीक है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। अभी आप देखो, इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, 135 करोड़ के हम हैं, और रोज हम दाल, चावल, रोटी ये सब खाते ही हैं। इतने लोग जो खाते हैं, तो क्या हम देखिए, सीजनल हैं सारे क्रॉप्स, एक सीजन में प्रोड्यूस होंगे, तो इसका मतलब क्या, ये जो प्रोडक्शन हुआ, इसको आपको इफेक्टिवली स्टोर करना पड़ेगा, ताकि पूरे साल भर आप इसको अपने फैमिली को खिला सकें, है ना, पूरे साल भर सप्लाई रहे। क्या ऐसा होता है कि भाई साहब अगर आप मार्च में गए डी मार्ट में चावल खरीदने तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सीजन नहीं है, या अगर आप अक्टूबर में गए तो तब मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, चावल हर टाइम पे आपको मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, जो चावल प्रोड्यूस हुआ है साल में एक बार, उसको हम इफेक्टिवली स्टोर करते हैं, ठीक है, इट इज इफेक्टिवली स्टोर, ठीक है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर, जो फ्रेश क्रॉप होता है उसमें ज्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है, उनको ड्राई किया जाता है, राइट, क्योंकि जो आपका मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर के एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं, ठीक है, मॉइस्चर के एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पहले ड्राई करना जरूरी है। अटैक बाय ऑर्गेनिजम्स लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये मॉइस्ट रहेगा तो भिनभिनाते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके पास आ जाएंगे, एंड दे विल अटैक देम, और ये इसको खराब कर देंगे, दे विल बेसिकली डिस्ट्रॉय देम, ठीक है। अटैक बाय ऑर्गेनिजम्स लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, so they might get spoiled. So the first thing that we need to do in crops is to make them dry, ठीक है, is to dry them before storing. Hence before storing them, the grains are properly dried in the sun.
प्लीज़ लिखते रहिए इनको। ऐसे हम बार बार ऐसे बड़े बड़े जगहों पे इनको पहले ड्राई करते हैं और इसको उल्टा पलट करेंगे, ठीक है, ताकि पर्याप्त मात्रा में इनको धूप मिले एंड दे गेट ड्राइड। दे आर गेटिंग रिड ऑफ द मॉइस्चर विच हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग देम डिस्ट्रॉयड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ओके। सो द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड। अगर हम इसको प्रॉपर्ली ड्राई नहीं करेंगे तो क्या होगा, दे विल गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हाउ विल दे गेट डिस्ट्रॉयड, बिकॉज मॉइस्चर अट्रैक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आपका जो मॉइस्चर होता है दैट विल बेसिकली अट्रैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मॉइस्चर अट्रैक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। इससे भाई साहब अगर आप इसको प्रॉपर्ली ड्राई करेंगे तो बैक्टीरिया का, पेस्ट का अटैक, बैक्टीरिया का अटैक और फंगाई का अटैक नहीं होगा। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स द अटैक्स। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन, तो हम ग्रेन्स को कहाँ पे स्टोर करते हैं, जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। हम इनको जूट बैग्स में या मेटालिक बिन्स में स्टोर करते हैं। वी बेसिकली स्टोर देम देयर। ठीक है, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलॉस एंड ग्रेनरीज। तो ऐसे बड़े बड़े सिलॉस और ग्रेनरीज होते हैं जहाँ पे लार्ज स्केल स्टोरेज होता है ग्रेन्स का। ठीक है, लार्ज स्केल स्टोरेज होता है। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। तो रैट्स और इंसेक्ट्स को हम प्रॉपर्ली वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं कि ये रैट्स और इंसेक्ट्स वहाँ पे नहीं आ पाते। ठीक है, ड्राइड नीम लीव्स। ठीक है, ये सारे आपके तरीके हैं भाई साहब। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। आप घरों में देखेंगे अक्सर ड्राई करके नीम लीव्स को डाल दिया जाता है। नीम के जो सुगंध है उससे वो नहीं आते हैं, ड्राइड नीम लीव्स। ठीक है, For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. बड़े बड़े गोडाउन्स में जब हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो अलग अलग केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं। देयर स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर देम नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो प्लांट्स के तहत हमारे को एनिमल्स भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स पर, जैसे हमको काउ क्या प्रोवाइड करता है, मिल्क। ठीक है, ऑब्वियसली हेन क्या प्रोड्यूस करेगा, एग्स।
देन हनी, ये सब हमको मिलता रहता है, ठीक है। सो लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ठीक है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, मेनी पीपल लिव इन द कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरियाज मतलब समुंदर के पास, और समुंदर से हमको सबसे बड़ी तादाद में क्या मिलता है, फिश, ठीक है। सो मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। फिश में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। सो मोस्ट पीपल हु लिव इन द कोस्टल एरियाज, एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड। तो जो एनिमल्स हम रियर करते हैं, ठीक है, रियर मतलब क्या, एनिमल्स को पालना, डोमेस्टिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज बेसिकली नोन एज डोमेस्टिकेशन। So these animals are basically reared at home or in farms, have to be provided with proper amount of food, क्योंकि इनको अगर हम फूड नहीं देंगे तो इनसे हमको काम करने को नहीं मिलेगा। देखिए हम एनिमल्स को किस लिए पालते हैं, देखो पर्पस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्या पर्पस से हम इनको पालते हैं, ठीक है। कभी कभी लेबर से, ठीक है, लेबर मतलब जैसे घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, बैल, इनसे हम मेहनत मजदूरी का काम कराते हैं, तो लेबर एक हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया बोलो, मिल्क, ठीक है, मिल्क के लिए हम गाय भैंस इसको पालते हैं, ठीक है। और क्या हो गया बोलो, मीट, पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है, ठीक है, एग्स, ठीक है, ये सारी चीजों में हम एनिमल्स को पालते हैं। तो इनको भी भाई साहब हमको अच्छा खासा खिलाना पड़ेगा ना, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटीज फॉर विच वी हैव डोमेस्टिकेटेड देम, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या क्या आ जाएगा भाई साहब, शेल्टर, वी हैव टू प्रोवाइड देम विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ शेल्टर, अच्छा खासा शेल्टर होना चाहिए। इस शेल्टर में उनको धूप, बरसात, गर्मी, इन सब से बचने के लिए उनको शेल्टर प्रोवाइड करना। एंड केयर, ठीक है, शेल्टर एंड केयर, फूड, शेल्टर एंड केयर, ये इनको प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। ओके, और एल्स व्हेन दिस इज डन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब इसको हम बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। जब हम लार्ज स्केल में फूड, शेल्टर ये प्रोवाइड करते हैं तो दिस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इज बेसिकली व्हाट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, दिस इज नोन एज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जैसे भाई साहब गाय भैंस के तबेले होते हैं जिसमें हम गाय भैंस को पालते हैं ऑब्वियसली फॉर देयर मिल्क, देन गोट को हम पालते हैं उनके मिल्क और मीट के लिए, पिग्स को मीट के लिए, ठीक है। अगेन गोट्स को हम मीट के लिए पालते हैं, रैबिट्स को पालते हैं। रैबिट्स को किस लिए पालते हैं, पेट एनिमल नहीं, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस, क्योंकि रैबिट एक मैमल है तो बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस रैबिट्स पे होते हैं, ठीक है। ओके, फिर देन वी हैव बेसिकली हेन्स, ठीक है, चिकन्स, आपके डक्स को हम पालते हैं अगेन फॉर एग्स, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ों को हम पालते हैं इन ऑर्डर टू गेट मेनी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मीट, एग्स, ठीक है, मैनुअल लेबर, इन सब चीज़ों के लिए हम, और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। सो पीपल, दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज आई विल सेंड यू नोट्स फॉर दिस आज और कल के बीच में। आज तो मैं नहीं भेज पाऊंगा, या अगर भेजूंगा तो बहुत और लेट हो जाएगा रात में, तो कल आपका संडे रहेगा, छुट्टी रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप पूरे नोट्स बनाएं और मंडे को जब आएँ तो मुझे दिखाएं। मंडे को आप यहाँ पर आकर मैं उसका रिवीजन लूँगा और ट्यूसडे को आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है, इस चैप्टर पे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। बट इन ऑर्डर टू गिव योर टेस्ट प्रॉपरली यू नीड टू इंश्योर दैट द नोट्स हैव बीन मेड। एक एक चैप्टर में जो नोट्स होंगे उनका आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं नहीं भेजने वाला हूँ, आपको ग्रुप में भेज दूंगा, उसमें से आप पूरे नोट्स बनाओगे, क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, MCQs रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट ऑफ आंसर्स रहेंगे। उन नोट्स को बनाना भी है और उसको पढ़ना भी है। आप अलग से एक कॉपी बनाइए, चाहे तो एक ही कॉपी में आप साइंस के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, फिर थोड़ा सा मैथ्स के लिए, फिर थोड़ा सा, और अलग अलग भी बना सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू, बट नोट्स हैव टू बी मेड पीपल विदाउट फेल, ठीक है, समझ में आ रही है? ओके।